जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को मेरे नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। आज हम मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। दोस्तों, ऐसा अगर क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो इसका क्या करना है कि आप सबसे पहले इसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा। यानी कि 144 का अगर गुणनखंड निकालते हैं तो कितना आएगा, देखिए 2 से 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 36 दूना 72, 2 से कितना होगा 18, फिर 2 से आ गया 9, यानी कि यहाँ तीन तीन आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 1 2 3 4, यानी कि 2 पर पावर 4 आया, इसलिए 2 का घातांक कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि 2 का घातांक 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, अपरिमेय संख्या कौन सी, देखिए यहाँ दिया √17। दोस्तों, यह आपका एक क्या है, यह आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √17 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए 2 का जो होगा वह ए आंसर बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन देखिए यहाँ बी जो दिया है 100, तो 100 का अगर वर्गमूल निकालते कितना आएगा, 10 आएगा, यानी कि यह आपका परिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं है। और 4 का भी निकल जाएगा 2, कितना 2, ये भी आपका परिमेय संख्या है। और 16 का 4 और 25 का 5, यानी कि 9 स्वतंत्र हो गया, यानी कि यह भी आपका गलत है, यानी कि 2 का जो आंसर होगा वह होगा ये होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। दोस्तों, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें एक या अपने आप से भाग लगे उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसलिए इसका जो आंसर होगा वह होगा सी होगा, यानी कि 41 होगा, क्योंकि 41 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए यह क्या है, यह एक से कटेगा या अपने आप से कटेगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसक क्या होगा। दोस्तों, 2 लगातार संख्याओं का मौसक हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा क्या होगा, 1 होगा, यानी कि 4 का डी आंसर आपका सही जवाब है। क्या, डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नंबर कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है। दोस्तों, यहाँ परिमेय संख्या खोजना है। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि रूट अंडर 1/144। देखिए 1 का वर्गमूल 1 और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। तो देखिए दोस्तों, यह जो है संख्या √1/144, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो तीनों है ये आपका परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि तीनों जो है आपका ये अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है। दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वह होगा 2p। क्या होगा, 2p। 6 का डी जो है जवाब वो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्या दोस्तों, दशमलव प्रसार अशांत पूछ रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करता है, हमेशा ही ऐसा ही करता है। शांत आप पढ़े हैं, आपको शांत दिमाग बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, अशांत लिखा हुआ है, इसलिए आप अशांत को देखिए। तो अशांत इसमें कौन सा होगा दोस्तों, इसका जो आंसर जो होगा वह क्या होगा, देखिए अगर हम इसका निकालेंगे इसका, तो ये आपका अगर मानते हैं कि 23/50 है, तो 23 का मूल्य 23 मतलब गुणनखंड 23 होगा। यहाँ होगा 2 गुने 5 गुने 5, यानी कि ये आपका शांत संख्या, यानी इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, बी नंबर दिया है आपका, बी ऑप्शन दिया है 39/243। तो देखिए दोस्तों, यह जो बी है ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, इसलिए 7 का बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 नंबर की बहुपद 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। दोस्तों, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। दोस्तों, यहाँ b का मान दिया है माइनस कितना, माइनस दिया है, देखिए यहाँ b का मान जो दिया है यह दिया है आपका -14। तो देखिए तो लिखते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। तो यहाँ -b का मान दिया है 14, तो एक माइनस यहाँ है, तो माइनस में प्लस यानी कि 14/5, यानी कि जो इसका आंसर होगा वह होगा सी। क्या होगा, सी होगा दोस्तों, 14/5। इसलिए 8 का जो आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है।
क्वेश्चन हुआ है कि एक शून्यक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। याद रखिएगा, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा दोस्तों, वो हमेशा क्या होगा, परिमेय होगा। क्या दोस्तों, परिमेय संख्या होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक क्या है। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है क्या करना है हमको कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर लिखेंगे 0। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ दिया है माइनस, बराबर क्या ले जाएंगे तो कितना होगा, प्लस होगा। अब देखिए एक्स पर से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा। जब रूट चढ़ता है दोस्तों तो यह प्लस और माइनस दोनों चढ़ता है, इसलिए जो इसका आंसर आएगा, एक आएगा प्लस में 11, वो आएगा रूट अंडर माइनस 11। यानी कि जो इसका आंसर है वह कितना है दोस्तों, देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ तो दिया हुआ है डी नंबर ऑप्शन दिया है। कितना दिया है, डी नंबर। इसलिए जो 10 का जो आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा, डी होगा। दोस्तों हम ऐसा ही क्वेश्चन को हम बार बार आपको बताने की कोशिश करते हैं, ताकि ऐसा ही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। जो मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आने वाले हैं और आते ही हैं। देखिए आप मेरे पूरे वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का एक फल -4 और गुणनफल दिया है -5, तो कह रहा है कि उसका द्विघातीय बहुपद निकालें। दोस्तों देखिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ जो दिया है यहाँ कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है -4 और अल्फा इंटू बीटा का मान भी दिया है कितना, -5। तो फॉर्मूला बैठाएंगे, क्या फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर होता है प्लस अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या दोस्तों होता है, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है प्लस एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस दोनों मिलकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसको देखिए और लास्ट में प्लस होता है, प्लस माइनस मिलकर माइनस होगा, यानी कि यहाँ 5 यहाँ हो जाएगा 4x हो जाएगा और -5 होगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा डी होगा। क्या होगा, डी होगा। आप लोग याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। इस पर हम बैठाते हैं इसको, देखिए एक्स स्क्वायर अब माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा में कितना दिया है -4। देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, यानी कि 4 और एक्स। अब देखिए प्लस और माइनस तो माइनस हो गया, यानी कि 5। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का एक पर 4, तो उसका के का मान निकालिए। दोस्तों यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है कितना, 6 दिया है। अब देखिए दोस्तों, जब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, तो b का मान दिया है -k, तब प्लस k हो जाएगा और a का मान होता है 1 बराबर कितना, 6, यानी कि k बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसलिए 12 का जो आंसर होगा वो होगा डी होगा। कितना होगा, डी होगा। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं सभी क्वेश्चन का जवाब सही से करा दूंगा, आपके डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x - y - 8 और तथा 6x - ky -16 समपाती रेखाओं को दर्शाती है। दोस्तों कह रहा है के किस मान के लिए। देखिए आप लोगों को पता होगा कि a1 बट्टा क्या a2 बराबर b1 बट्टा क्या b2 बराबर c1 बट्टा c2। इस पर इसको बैठाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि 13 का जो आंसर होगा वह होगा ए। दोस्तों निकाल लीजिएगा, इस पर इसकी ज़रूरत नहीं है बताने की, आप लोग जरूर समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि शून्यक 4 - 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी। यानी कि 2 को शून्यक दिया है, अल्फा बीटा का मान दिया है। दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह होगा ई, यानी कि 2। क्या होगी, 2 होगा, यानी कि द्विघाती बहुपद निकलेगा, इसलिए इसका आंसर होगा 2। 14 का ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक -2 है, मूल निकालना है। दोस्तों मूल आप किसी विधि से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से या फार्मूला से, किसी भी सहायता से आप मूल निकालिए। उसका एक्स का मान 2
आएगा ही। तो किस समीकरण का 2 आएगा दोस्तों बतला देते हैं। डी होगा, क्या होगा 15 का डी आपका सही जवाब है, क्योंकि इसका जब हम मूल निकालेंगे ना तो एक्स का मान आपका 2 आएगा। देखिए कैसे आएगा, हम इसको बताते हैं निकाल कर। देखिए 2x² दिया था, 2x² अब माइनस 7 को हम तोड़ेंगे 2 बराबर मतलब 4 और 3 तोड़ेंगे तो 4 3 7 और 4 3 12 और प्लस 6। देखिए यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 2 बचेगा। और यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा। इसको हम बराबर करेंगे यानी कि x माइनस 2 बराबर कितना 0, यानी कि x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। इसलिए यह बिल्कुल सही जवाब है, 15 का डी होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि दो चर वाले रेखाओं को समीकरण के रूप में आलेखित परिचित रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों फिर देखिए, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ए, यानी कि सिर्फ एक हल होगा। क्या होगा, सिर्फ एक हल होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि समांतर से डी का सर्वांतर 2 यानी कि डी का मान 2 दिया है तो ए एन तो A17 और A13 बराबर कितना होगा। यह कह रहा है कि A17 और A13 बराबर कितना होगा। देखिए दोस्तों क्या है कि यहाँ D का मान दिया है कितना -2, क्या दिया है D का मान दिया है -2। तो A कह रहा है कि 17, तो A17 क्या होगा A आप प्लस A को कम करेंगे 6D अब माइनस, फिर देखिए A और A को कम करेंगे यानी कि A + 12D होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए दोस्तों तो A का मान तो दिया नहीं है तो A लिख दीजिए 16 और D का मान दिया है -2, कितना दिया -2 दिया है। तो देखिए 16 में -2 से गुणा तो कितना आएगा 16 दूना 32 आएगा और माइनस, अब देखिए A तो A अब माइनस प्लस माइनस हो गया। अब 12 में -2 से गुणा करें कितना आएगा, तो माइनस और माइनस प्लस मिल जाएगा, 12 दूना 24 कितना होगा 24 होगा। A से A कट गया और देखिए यहाँ अगर हमारा 24 मिनट से 32 घटे तो -8 होगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा 17 का वह क्या होगा डी होगा। दोस्तों 17 का आपका बिल्कुल सही जवाब है डी। आप किसी भी क्वेश्चन में मत फंसिए और कोशिश कीजिए कि इसे हम कितना जल्दी और कितने अच्छे तरीक़ा से बनाकर सही से वही जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों मेरे वीडियो बने रहे, मैं आपको बढ़िया तरीक़ा से और अच्छी तरह से समझा दूंगा ताकि आप जीवन में कभी भी नहीं भूल पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण bx² + ax + c के मूल के समान हो तो c का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ d का मान कर रहा है कि समान है तो मूल्य समान हो तो c का मान क्या होगा। दोस्तों इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, इसे पहले हम a लिखिए, a बराबर दिया है b बराबर दिया है a और c बराबर दिया है c। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है d। तो देखिए d बराबर फार्मूला क्या होता है b² - 4ac होता है दोस्तों। जी हाँ होता है। देखिए मूल दिया है समान है कि d का मान दिया कितना 0 और देखिए दोस्तों b का मान दिया a, तो b का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और देखिए 4ac तो 4 और देखिए a का मान दिया है b और c का मान दिया है c यानी कि b और c। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, हमको देखिए -4b और c बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों a² और इधर से जो माइनस है प्लस हो गया। अब देखिए क्या करना है हमको, c बराबर क्या होगा a² बटा क्या होगा दोस्तों 4b होगा। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है तो है, बी नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि 18 का जो आंसर होगा वह होगा बी, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समंदर से डी का 5 8 11 14 डॉट डॉट का बढ़ावा पद क्या होगा। दोस्तों देखिए इसको निकालने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है हमको पेज कलम और समय बर्बाद करने की। सबसे पहले देखिए ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 5, डी का मान कितना होगा सर्वांतर मतलब यानी कि 8 में से 5 घटाइए कितना बचेगा 3। कौन पद का रहा है, बढ़ावा पद का रहा है। दोस्तों जो पद बोलता है उस पद से हम एक कम लेते हैं। देखिए तो कितना लेंगे a + 11d लेंगे दोस्तों। a का मान 5 और प्लस 11 और डी का मान कितना आया था 3, 5 और 11 3 कितना होता है दोस्तों 33 और 33 में 5 जोड़ते कितना आएगा 38। इसलिए इसका आंसर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि y अक्ष का समीकरण क्या होगा। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ अगर y देता है तो x आंसर होगा, अगर x देता है तो y आंसर होगा। यहाँ y अक्ष का समीकरण क्या होगा, यहाँ बोल रहा है कि y अक्ष का समीकरण क्या होगा तो x बराबर 0, क्या होगा x बराबर 0 होगा। अगर यहाँ बोलता है
कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा। अगर बोलेगा कि एक्स अक्ष का समीकरण